हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज 21 जून और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो ये 9वां संस्करण है। इस बार स्टार्ट कब से होता है, तो पहली बार मनाना शुरू हुआ है 21 जून 2015 से। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है, 21 जून 2015 से। तो इस बार की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो याद रखेंगे, थीम को याद रखेंगे। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसकी थीम है इस बार की, तो याद रखेंगे। आगे कुछ देखते हैं, ललन टाप बातें देखते हैं। चारबाग शैली, तो ये कहाँ पे है, हुमायूं का मकबरा में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, चारबाग शैली का वर्ण कहाँ पे दिखाया गया है, तो ये हुमायूं का मकबरा। तो किस शैली में बना हुआ है, चारबाग शैली में बना हुआ है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ठीक है, पंचायतन शैली में बने हुए खजुराहो के मंदिर। ठीक है, कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये मंदिरों के निर्माण की एक शैली है। ठीक है, तो याद रखेंगे, नागर शैली और द्रविड़ शैली मंदिरों के निर्माण की शैली है। तो ये मंदिर कहाँ पे प्राय पाए जाते हैं, साउथ में पाए जाते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रिया वन संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो उपग्रह का नाम क्या है, सत्रिया वन। तो याद रखेंगे, और किस देश ने लॉन्च किया है, तो इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया ने सत्रिया वन लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च कहाँ से किया गया है, यूएसए से। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और प्रस्तावित राजधानी क्या है, नुसंतारा। ठीक है, प्रस्तावित राजधानी क्या है, नुसंतारा। तो स्पेस एक्स कंपनी किसकी है, यूएसए की है। ठीक है, किस रॉकेट से, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। लंदन टॉप बातें देखते हैं आगे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था, तो लिटन ने। ठीक है, किसने शुरू किया, चार्ल्स लिटन ने। प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ है, 1973 से। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो वन में कौन रहता है, टाइगर रहता है। ठीक है, तो वन पहले वन का निर्माण हुआ, फिर टाइगर है। तो याद रखेंगे 1972 1973। ठीक है, 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, क्या आप एक बार और पढ़ते हैं, वैश्विक स्तर पर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। तो कौन सा पहला देश बन गया है, तो ये बन गया है भारत। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका है। और तीसरे नंबर पे चाइना है। तो याद रखेंगे। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, उसमें 1 अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो याद रखेंगे, अगर पूछ दे प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। तो और उसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 का अधिनियम से आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया। ठीक है, इसमें शिक्षा दिया है। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या दिया है, शिक्षा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तो ये 1992 अधिनियम के तहत। ठीक है, याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम के तहत। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, तो भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो ये किया है गूगल ने। ठीक, किसने किया है, गूगल ने किया है। और गूगल के सीईओ कौन है, तो ये हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोरा किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, किस कंपनी ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट। यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो ये हैं नील मोहन। ठीक है, वर्तमान में कौन बने अभी, नील मोहन बने हैं। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का।
कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? तो यह है एंथ्रेसाइट, ठीक है। कौन सी है? एंथ्रेसाइट है। नगरीय सुशासन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत? भाग 9A और अनुसूची 12वीं, ठीक है। अब किस भाग में आता है? भाग 9A में। और कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी? ठीक है, भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी। किस कंपनी से? इंडिगो से, ठीक है। किस कंपनी से? इंडिगो। तो इसमें 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, ठीक है। किससे? एयरबस कंपनी से। तो एयरबस कंपनी किसकी है? यूरोप की, ठीक है। किससे खरीदेगी? यूरोप से खरीदेगी। और एयरबस कंपनी किसकी है? यह है यूरोप की। काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। तो 13 दिसंबर 1946 इसमें क्या होता है? प्रस्तावना को पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव को लागू किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को लागू किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। फिर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति बनी, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। और ध्वज कब, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार हुआ? 22 जुलाई 1947 को। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? ठीक है, तो कौन सी पहल स्टार्ट की है? दक्षता पाठ्यक्रम, ठीक है। यानी कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो दक्षता पाठ्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इससे क्या होगा? समता और कौशल का विकास होगा, ठीक है। ये कैसा आयोग है? ये कैसा वो है? तो सरकारी, इसमें अधिकारी लोगों को समता और कौशल का विकास किया जाएगा। अंतर्दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किसने किया है? ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। अंतर्दृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। अगर आंतरिक ग्रह पूछ दें तो जो सूर्य से निकट हैं वो 4 ग्रह और उसके बाद वाले वो बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह कौन हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले एशियाई खेल कहाँ से शुरू हुए? तो नई दिल्ली से शुरू हुए। पहले ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए? तो ये एथेंस से, ठीक है। एशियाई पूछे तो नई दिल्ली में, ओलंपिक पूछे तो एथेंस में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये रथ यात्रा कहाँ पे होता है? पूरी उड़ीसा में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कहाँ पे? उड़ीसा में। शुरू कब हुआ है? 20 जून 2023 को, ठीक है। 20 जून 2023 को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरुआत होती है इसको, ठीक है। आषाढ़ शुक्ल और दशवीं को वापस होता है, ठीक है। शुरू कब से होता है? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से। और ख़त्म कब होता है? आषाढ़ शुक्ल दशवीं से। आगे देखते हम लोग, कलारी पयट्टू ये कहाँ पे होता है? केरल का मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। कलारी पट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट डांस है। सीलम्बम ये कहाँ पे? ये भी मार्शल आर्ट डांस है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। सीलम्बम तमिलनाडु का है, ये मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। थांगटा भी ये मार्शल आर्ट डांस है। कहाँ का? मणिपुर का। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। मल्लखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मल्लखम्ब मध्य प्रदेश कहाँ का? मार्शल आर्ट डांस है। ये सारे क्या हैं? मार्शल आर्ट डांस हैं। तो एक बार और याद देखेंगे, कलारीपट्टू केरल, सीलम्बम तमिलनाडु, थांगटा मणिपुर, मल्लखम्ब मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, रा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को, ठीक है। किसे किया गया है? रवि सिन्हा को किया गया है 2 वर्ष के लिए। इससे पूर्व में कौन थे? सामंत कुमार गोयल थे, ठीक है। सामंत कुमार गोयल थे। वर्तमान में कौन नियुक्त किए गए हैं? रवि सिन्हा। रॉ क्या होता है? खुफिया एजेंसी होती है। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। तो याद रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। मूक नायक पत्रिका
किसकी है? तो यह है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। मूक नायक पत्रिका किसकी है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये महाराष्ट्र में अम्बेडकर की प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? अम्बेडकर की प्रतिमा है। कहाँ पे बनी हुई है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। कहाँ पे बनी हुई है? हैदराबाद में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक है। G20 पर्यटन की अंतिम बैठक कहाँ पे हुई? गोवा में हुई है और ये चौथे नंबर की बैठक है। G20 की स्थापना कब होती है? 1999 में स्थापना होती है। 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2023 में किसने की? भारत ने। प्रथम जनगणना कब शुरू होती है? और 1872 में, किसके शासनकाल में? मेयो के, ठीक है। मेयो के शासनकाल में 1872 में। 10 की आधार पर जनगणना, तो रिपन के कार्यकाल में 1881 में, ठीक है। कितने साल बाद? 9 साल बाद, ठीक है। 9 साल बाद 10 की वृद्धि शुरू होती है। किसके? 10 की आधार पर जनगणना शुरू होती है रिपन के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली, ठीक है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? ठीक है, भवानी देवी, ठीक है। कौन है पहली तलवारबाज? भवानी देवी। आयोजन कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। सेमीफाइनल में किसे हराया? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कांस्य पदक किसने जीता है? भवानी देवी ने जीता है। तो किससे हारी हैं? तो उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से। तो ये उपविजेता रही हैं, तो इसलिए इन्हें कांस्य पदक दिया गया है। तो विजेता कौन रहा है? उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी रही हैं। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो यह है मिजोरम में, ठीक है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में, और ये 52वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? शिव शंकरी को, ठीक है। किसे दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ है और तजिंदर सिंह तूर ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? गोला फेंक में, ठीक है। तो एशियाई रिकॉर्ड किसमें बनाया है? गोला फेंक में बनाया है। और किसने बनाया है? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मॉर्निंग स्टार, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज।